दोस्तों ये आरटीआई रिप्लाई है। इसके अंदर बताया गया है कि अभी करंटली सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो कि एसएससी जेई एग्जामिनेशन के थ्रू मिलता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसके अंदर कितनी वैकेंसीज खाली हैं। तो देखिए दोस्तों, ये टोटल आरटीआई का रिप्लाई है। यहां पर बताया गया है जेई सिविल और जेई इलेक्ट्रिकल का। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं आप लोगों की बेटर विजिबिलिटी के लिए। तो देखिए दोस्तों, अभी करंटली ये सीपीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर्स की तरफ से रिप्लाई आया है ऑफिशियल आरटीआई का। इसमें बताया गया कि जेई सिविल की अभी करंटली 622 वैकेंसीज खाली हैं। ये देखिए, एज पर अवेलेबल रिकॉर्ड्स द टोटल वैकेंट पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर टेंटेटिवली इज जेई सिविल की 622 और जेई इलेक्ट्रिकल की अभी करंटली 174 वैकेंसीज खाली हैं। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स अपकमिंग एसएससी जेई एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं एसएससी 2026 को, वो सभी के सभी यहां पर इन वैकेंसीज को देख सकते हैं। अभी इनमें और भी वैकेंसीज ऐड होंगी क्योंकि ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट की वैकेंसी है सीपीडब्ल्यूडी की। इसके अंदर और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसीज ऐड होती हैं एसएससी के एग्जामिनेशन में, जैसे कि एमईएस, बीआरओ, डीजीक्यूए नवल, सीडब्ल्यूपीआरएस और भी कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अगर मैं आपको वैकेंसीज का ट्रेंड बताऊं हर साल का, तो ये देखिए दोस्तों, पिछले 7 से 8 साल का वैकेंसीज का ट्रेंड है ये एसएससी जेई का। ये डेटा मैंने खुद कलेक्ट किया है बहुत मल्टीपल रिसोर्सेज से देख के। तो देखिए दोस्तों, 2018 में जो वैकेंसीज निकली थी वो लगभग 1845 थी एसएससी जेई के अंदर, टोटल सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मिला के। तो सॉरी, 2019 में 1150 वैकेंसी थी, 2020 में काफी कम वैकेंसी थी, केवल 800, और फिर 2022 में एक साल इन्होंने स्किप कर दिया था, तो एक साल पेपर नहीं कराया था। तो 2022 में फिर काफी ज्यादा वैकेंसी आई थी, लगभग 2798 2800 वैकेंसी आई थी। फिर उसके बाद 2023 में 1324 और अभी करंटली 2024 और 2025 दोनों में लगभग 1700 के आसपास वैकेंसीज आई हैं। इसी हिसाब से अगर आप 2026 को भी देखोगे तो आपको अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। फिर टोटल डिपार्टमेंट वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है, तो देखिए सिविल में 2024 में 1200 और 501 थी। अभी जो करंटली एसएससी जेई का पेपर होने जा रहा है उसके अंदर टोटल 1731 वैकेंसी है। इस 1731 वैकेंसी में से मेरे दोस्त सिविल की टोटल 1312 वैकेंसी है और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की लगभग 419 वैकेंसीज हैं। तो ये भी कोई कम वैकेंसीज नहीं है और ये टोटल वैकेंसीज है सभी के सभी डिपार्टमेंट मिला के, जिसमें अगर मैं डिपार्टमेंट वाइज आप लोगों को डेटा बताऊं तो ये डिपार्टमेंट वाइज डेटा है। देखिए, थोड़ा सा फोटो में छोटा कर लेता हूं अपना। हाँ, तो ये डिपार्टमेंट वाइज डेटा है। देखो दोस्तों, सीपीडब्ल्यूडी में इस बार इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 94 वैकेंसी है 2025 में। एमईएस में सबसे ज्यादा वैकेंसी है 136, मतलब बीआरओ में भी उससे ज्यादा है, लेकिन एमईएस सीपीडब्ल्यूडी से हमेशा ज्यादा वैकेंसीज देता है। और चूंकि मैं एमईएस में ऑलरेडी 9 महीने जॉब कर चुका हूं, तो मुझे पता है कि इस डिपार्टमेंट के अंदर जब आप जाओगे तो आपको बहुत ही ज्यादा खतरनाक फील होगा। आपको इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो लोग हैं, स्क्वाड्रन लीडर है, कमांडर्स हैं, जो वहां के लोग हैं, उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो आपको ऐसा फील होगा कि जी हाँ, मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूं। और सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मेनली पब्लिक डीलिंग के से रिलेटेड है, वहां पर पब्लिक से भी डील करना होगा आपको और बाकी काम रहते हैं। लेकिन एमईएस के अंदर आपको कोई पब्लिक डीलिंग नहीं करनी होगी। आपके जो क्लाइंट है वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है। उन लोगों के वर्क स्टेशन का, उन लोगों की कॉलोनीज का आप लोगों को मेंटेनेंस करना रहता है। इसके अलावा ये बीआरओ है, 163 वैकेंसी है और बाकी के जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें टोटल 26 वैकेंसी है। तो ऐसे करके दोस्तों 419 वैकेंसी इस बार इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की मिला के है। अब आपका जो कंपटीशन है 2025 में वो कितना है, तो जैसे कि लगभग हर साल कोई फिक्स रेशियो नहीं है। देखो सीबीटी 1 के अंदर कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं, इसका कोई फिक्स रेशियो नहीं है। जैसे रेलवे में तो क्या होता है कि सीबीटी 1 में सीबीटी 1 की जितनी, मतलब टोटल जितनी वैकेंसी है उसका 15 गुना सीबीटी 2 के लिए सिलेक्ट होते हैं। लेकिन एसएससी जेई का कोई ऐसा फिक्स नहीं है। लगभग लगभग ये कभी 7 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 12 गुना इस तरीके से चलता है। तो अगर 419 वैकेंसी है और अगर आप लगभग 10 गुना मान के चलो तो लगभग 4000 बच्चे यहां पर सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होंगे इस बार। तो क्या आप उन 4000 बच्चों के अंदर आ सकते हो, आपको यह देखना है। अब देखिए, इसके अंदर एसएससी सीजीएल जैसा कंपटीशन नहीं है जहां पे 20-20, 25-25 लाख लोग पेपर दे रहे हैं। बहुत कम बच्चे पेपर देते हैं। इस बार भी 4.5 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं, जिसमें से भी कम बच्चे पेपर देंगे। तो देखिए दोस्त, आपका जो कंपटीशन है मेनली वो बहुत ही कम बच्चों से है। लगभग 2-3-4 हजार बच्चे होते हैं जो कि बहुत सीरियसली तैयारी करते हैं और पूरा सिलेबस वगैरह पढ़ के जाते हैं। उन्हीं बच्चों से आपका कंपटीशन है। तो मेरे दोस्त, जो यहां पर सिलेक्शन होगा वो आपका
पूरा का पूरा लाइफ चेंज कर देगा। सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट या एमईएस डिपार्टमेंट कोई भी आपको मिले, पहले आपको ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी लेना बहुत जरूरी है। सो दोस्तों, आप लोग एसएससी जेई 2025 को टारगेट कर रहे हैं, एसएससी जेई 2026 वाले भी कोई बच्चे हैं, मैं जरूर जानना चाहूंगा कि भाई एसएससी जेई 2026 वाले कितने बच्चे हैं। जो मेरी ऑडियंस है, आप लोग को मैं अभी से गाइड करना स्टार्ट कर सकता हूं, अगर आप लोग बताएंगे कि कौन कौन 2026 की तैयारी कर रहा है। और बाकी 2025 वालों को तो मैं कंटिन्यूसली गाइड कर ही रहा हूं। उन लोगों का पेपर है 3 दिसंबर को, फिर मेंस का पेपर है। इस चैनल पर आपको पूरी तरीके से भरमार तरीके से कंटेंट मिलेगा, आप कंटिन्यूसली फॉलो करते रहिए। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप एसएससी 2025 वाले स्टूडेंट हैं या 2026 वाले। थैंक यू सो मच।